अमन शर्मा जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मनोकामना पूर्ति के लिए देवी देवताओं के मंदिर में सोने चांदी के छत्र उपहार सवामनी करना आदि ठीक है या नहीं? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। हम तो इतना समझते हैं कि प्रभु की दी हुई सब वस्तु है, प्रभु की सेवा में जो अर्पित की जा रही है वो उत्तम भाव ही है। कामना से हो या निष्काम भाव से हो, किसी भी तरह से जितने भी देवी देवता हैं सब सच्चिदानंद प्रभु ही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। किसी भी भाव से जुड़े भगवान ने आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चार वर्णों के, कोई दुख निवृत्ति के लिए, कोई संपत्ति प्राप्ति के लिए, कोई भगवान को जानने के लिए, और कोई भगवान में अभेद भाव से स्थित परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। चार प्रकार के भक्त बताए। तो अगर कोई किसी भी देवी देवता को स्वामी मान करके छत्र चंवर भोग राग फूल बंगला पोशाक अहोभाग्य है, धन्य भाग है, भले वो कामना से ही क्यों न करे, वो सतमार्ग में तो जुड़ा है, वो हिंसा द्वारा तो नहीं प्राप्त कर रहा है, वो व्यभिचार द्वारा छल कपट द्वारा चोरी द्वारा तो नहीं कर रहा है। ऐसा ही करना धीरे धीरे उसको निष्कामता के मार्ग में ले आएगा, क्योंकि असत क्रिया नहीं है। सब कोई देहाभिमानी वृत्ति से सकामता में ही विचरण करता है, कोई बिरला ही ऐसा होता है स्वरूप बोध करके अचाह स्थिति में स्थित हो जाए। इसलिए कोई उसमें निषेधात्मक भाव तो है ही नहीं। पर हाँ, अपने धर्म की कमाई से मेहनत के द्वारा जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करके पापाचरण से कमाई की गई, उसको देवी देवता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो सब सतो तत्व में, सत्व तत्व में स्थित हैं। और ये तामसिक राक्षसी वृत्ति द्वारा कमाया गया धन, वो आप माने कि सेवा है, लेकिन सेवा नहीं है, वो अर्पित नहीं है, क्योंकि देवी देवता सब भगवत स्वरूप हैं और वहाँ भाव की प्रधानता होती है। आप जो समर्पित कर रहे हैं दैन्य भाव से कि हे प्रभु या हे माँ या किसी भी जो आपने आराध्य माना है, आपकी कृपा से ये जो मिला है वो आपको समर्पित कर रहे हैं आपकी सेवा में, ये भाव तो आ गया। हाँ, लेकिन अगर अधर्माचरण करे, पापाचरण करे, फिर सोचे कि ऐसा, वो पवित्र नहीं करेगा, वो माना नहीं जाएगा आपका। असत वृत्ति द्वारा कमाया हुआ जो धन है, संपत्ति है, वो कभी सद्भाव प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए जो अपनी धर्म की कमाई से ऐसा करते हैं वो प्रणाम योग्य हैं, भले कामना से करते हैं, क्योंकि वो प्रभु से चाहते हैं ना। तो प्रभु कामना भी पूर्ति करते हैं और निष्कामता का ज्ञान भी दे देते हैं। जैसे जैसे प्रभु प्रसाद जो आपको मिला है तो आपके अंदर उससे वैराग्य उत्पन्न होगा, वो स्वयं ज्ञान देते हैं। जैसे करदम जी महाराज पत्नी प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या की, 10,000 वर्ष भगवान प्रकट हुए, उन्होंने मांगा कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी मिले, तो देवहूति जी प्राप्त हुई उनको। और ये नहीं मांगा कि आपकी प्राप्ति हो, पर भगवान स्वयं अपनी तरफ से कपिल भगवान के रूप में अवतरित होकर उनको सांख्य योग का ज्ञान दिया, परम पद में आरूढ़ होने का मार्ग दिया। तो ऐसे ही जो भगवान से मांगता है तो उसके साथ भगवान की करुणा होती है, जिसके उसके अंदर ज्ञान विज्ञान का प्रकाश होता है। भगवान से किसी भी भाव से जुड़े, देखो जो भगवान को अपने स्तन में जहर लगाकर मारने के उद्देश्य से गई, उसको परम पद मिला। अगर हम भगवान को प्यार से दूध पिलाते हैं तो वो तो द्वेष क्रोध हिंसावृत्ति लेके गई थी, उसे जो यशोदा मैया को गति, वही भगवान ने पूतना को गति दी। शिशुपाल गाली बकता था, तो जैसे वेद का स्तोत्र गाने वाले, निरंतर मनन करने वाले मुनियों की परम गति, वही शिशुपाल की गति है। अघासुर बकासुर ये भगवान के पीड़ा पहुंचाने के भाव से गए, इनका परम पद मिला। तो जो स्वर्ण का आभूषण या जो भावनानुसार अर्पित करते हैं, भले सकाम से, तो क्या उनका पतन हो जाएगा? क्या नहीं। किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना, प्रभु से जुड़ना महामंगलमय है। भगवान मंगल भवन है और जितने देवी देवता हैं ये सब भगवान ही बने हुए हैं। यदि ये भाव आ जाए कि स्वयं भगवान है तो निश्चित कल्याण हो जाए। पर जब हम उनको एक सीमित शक्ति के अंतर्गत देखते हैं, कोई देवता है ना, उसकी एक सीमित सीमा है शक्ति की, वो लोकपाल है तो उसकी उतनी ही सामर्थ्य है, लेकिन भगवान महेश्वर हैं,
अनंत सामर्थ्यशाली है। तो जब सीमित भाव करके किसी देवता का यजन करोगे तो तुम्हारी तपस्या या तुम्हारी सेवा के अनुसार ही फल मिलेगा। जैसे व्यापारी की दुकान में जब 100 रुपया है तो आपको उतना ही मिलेगा, ऐसे देवी देवताओं के द्वारा जो दिया जाता है वो निहित शक्ति, क्योंकि आपने उनको भगवान नहीं माना। अगर साक्षात भगवान मान ले, जब कुत्ते में भगवत साक्षात्कार कर लिया नामदेव जी ने, तो फिर किसी भी देवी देवता में जो भी है वो सच्चिदानंद भगवान है। बस फिर वो काली ही कृष्ण दिखाई देने लगेंगी, सब में वही विराजमान है। तो किसी भी भाव से हम भगवत भाव में जुड़े कि साक्षात प्रभु ही, जितना भी चराचर रूप है ये प्रभु ही है, हम कहीं एक जगह मान ले बस बात बन जाएगी। तो सकामता या निष्कामता, निष्कामता ऐसे नहीं आती है। जब तक अज्ञान रहता है तो कामना रहती है, देहाभिमानी की कामना बनी ही रहती है। ये अज्ञान गुरु कृपा से नष्ट होता है जब शास्त्र स्वाध्याय, गुरुजनों की आज्ञा में रहना, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र उपदेश के अनुसार चलना, तो अहंकार धीरे धीरे उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। जहां अहंकार समर्पित हुआ तो तन, वाणी, चिंतन सब बदलने लगता है। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी में निष्कामता आती है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक आत्मानंद का, भगवदानंद का अनुभव नहीं होता तब तक निष्कामता वाणी से भले बोली जाए वो नहीं होती, वो आंतरिक रहती सकामता। निष्कामता आती है निज सुख, परमात्म सुख, आत्म सुख में। तो ऐसे तो सब सकामी ही हैं। जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता या भगवत प्रेम नहीं होता तब तक कामना पिंड नहीं छोड़ती। तो उस कामना को जोड़ दो प्रभु से, फिर ये उनके ऊपर छोड़ दो, पूरा करें कि ना करें। अगर वो पूरा करते हैं तो बड़ी दया है, नहीं पूरा करते तो बड़ी कृपा है, क्योंकि कोई अमंगल होने वाला था मेरी इस कामना से। ये भावना रखनी, समझ गया जी।